हेलो फ्रेंड, वेलकम है सविता के ब्लॉग में सभी का। और गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मौसम अच्छा हो रहा है, आज बारिश भी नहीं है और धूप भी है, मौसम अच्छा है। तो आज भी बहुत सारे काम है भाई, डेली रूटीन के तो रहते ही हैं। गला मेरा काफ़ी ख़राब हो गया फ्रेंड, आप लोगों से बात करते करते लाइव में और ऐसे। तो गरारे किए हैं आज सुबह, लेकिन आज मौसम अच्छा है, देखिए। तो बिल्कुल बढ़िया मौसम है, काम करते हैं, फिर मिलते हैं लाइव में। और सुनिए मोर की आवाज़। बोलो भाई बोलो। वो नालायक चुप हो जाते हैं जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, तभी वो बोलना बंद कर देते हैं भाई। आज दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ूंगी फ्रेंड, क्योंकि कल बंदर आ गया था और कल मुझे उनकी वजह से बहुत मेहनत भी करनी पड़ी और नुकसान भी हुआ। और सारी किचन उन्होंने फैलाई दी थी, साथ में जो मैंने खाना बनाया था भाई वो उन्होंने सारा टच कर दिया था, तो मुझे भूखे भी रहना पड़ा। क्योंकि फिर बाद में आलस आ गया, बच्चों को तो खिलाई चुकी थी कि अपने लिए फिर बाद में ही बनाऊंगी। तो आज तो दरवाज़ा बालकनी का बंद ही रखूँगी और ये गलती अब नहीं करूँगी। गलती से ही रह गया था कल भी, वो भी लाइट की वजह से। और लाइट तो आज रात से हमारे आई नहीं है, मॉर्निंग में ही आई है। तो बारिश और आंधी के बाद लाइट का हमारा कोई भरोसा नहीं होता है। तो रात को चली गई थी लाइट, पंखे में ही रहना पड़ा। लेकिन हाँ, मौसम ठंडा था इसलिए पता भी नहीं चला। तो फ्रेंड काम कर लेते हैं, काम के साथ ही फिर मिलते हैं लाइव में, और उसके बाद देखते हैं और क्या काम करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, आप भी वेट करिए, मैं भी काम करके फ्री होती हूँ। बाय फ्रेंड। ये जो हमारे सामने कंपनी है, ये इसका बैक साइड है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, कह सकते हो एक तरीके से जंगल ही था पूरा। इतने पेड़ पौधे और जंगली वो उग चुके थे, हम भी परेशान थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सांप वगैरह भी निकलते रहते थे और गंदगी भी लगती थी। तो अब इन्होंने फाइनली बहुत सालों बाद सफाई कराई है, पूरा साफ करा दिया है ये। तो यहाँ पर बहुत सारे मोर भी हैं, सांप भी हैं, नेवले भी हैं, बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर। और अब सफाई होकर यहाँ पर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सफाई थोड़े दिन के लिए ही है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जंगली पेड़ पौधे इतनी जल्दी उग जाते हैं और थोड़ा सा बरसात होते ही या मौसम चेंज होता है तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर मोर बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आवाज़ जब आती है तो वो अब मुझे लगता है क्लियर दिखने लगेंगे थोड़े दिन बाद, क्योंकि अभी तो नहीं पता चलता उनका, क्योंकि आवाज़ ही सुनाई देती थी। ये बिल्कुल साफ़ हो गया, अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर ना, बस। लेकिन यहाँ पर एक बेल ऐसी है फ्रेंड, जो हमारे ये जो तार दिख रहा है ना आपको, इस पे से ये हमारा बिजली का तार है और ये पेड़ों से होता हुआ यहाँ पर बिजली के खंभे हैं नीचे, ये देखिए। और इस पे से तारों के ऊपर चढ़ के ये बेल ऐसी आई है कि इससे जो हमारे घर के मीटर लगे हुए हैं घर के बाहर, वो खिंच के सारे उखड़ गए हैं और हमें बहुत डर लगता है बरसात। ये देखिए, इस पे ये बेल लिपट गई है और ये सर्दियों में तो सूख जाती है, लेकिन इस टाइम बरसात का मौसम आने वाला है, अब ये बिल्कुल फिर से इस पे पत्ते आ जाते हैं। खूब कोशिश कर ली बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरे घर का मीटर का ये हाल है, ये खिंच के अपनी जगह से उखड़ गया। इसे अगर हम लगवाना भी चाहें तो ये नहीं लगता है, तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन फ्रेंड ये देखिए, अब मोर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। पहले ये इतने जंगल में दिखते नहीं थे, इनकी आवाज़ ही आती थी, लेकिन अब देखिए बहुत सारे मोर हैं यहाँ पर, ये देखिए। और फ्रेंड अभी आपको एक नाचता हुआ मोर भी दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये देखिए। और अब पहले हमें भी नज़र नहीं आते थे, अब वो नज़र आते हैं। सांप भी दिखाऊंगी किसी दिन आपको। यहाँ पे बहुत सांप निकलते हैं अब घर में। ये देखिए नाचता हुआ मोर, देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड यहाँ पर इन्होंने पाले हुए हैं शायद, लेकिन अब सफाई होने के बाद फाइनल अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए मोर कैसे नाच रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे आसपास में खेत भी पड़ते हैं भाई, ये देखिए। यहाँ पर इन्होंने ये फूल की एक तरीके से कह सकते हैं खेती कर रखी है।
और इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पहले ये जब हम लोग नए नए आए थे तो यहाँ पर ये सब्जी वगैरह भी उगाते थे, तो बहुत टाइम बाद हम भी लेने गए थे एक दो बार यहाँ से, क्योंकि मुझे ये पीछे का बिल्कुल शांत सा एरिया था। अब तो बिल्कुल डेवलप हो चुका है, यहाँ पर लोग बाग पूरे रहने लगे हैं। लेकिन पहले पीछे खाली था तो हम लोग नहीं जाते थे डर के मारे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। और सुबह सुबह यहाँ घूमने का मज़ा है थोड़ा सा। वो बात अलग है, हमें बच्चों के चक्कर में टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब आने वाली है दीदी, वही उनका कॉल आया है बुटीक वाली दीदी का, वो अचानक आ रही हैं, तो मुझे ये सब छोड़कर लगना पड़ा खाने की तैयारी में। तो उन्होंने बोल दिया था मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो बेटे ने कहा मौसी के लिए पकोड़े बना लो, क्योंकि उसे पसंद है, उसे पता है मौसी के लिए बनेंगे तो मेरे लिए बन ही जाएंगे। तो मैंने फटाफट भाई अब पकोड़ों की तैयारी, और साथ में मैंने कहा, उन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कोई आता है तो खाने की तैयारी भी रखनी चाहिए भाई, क्योंकि कोई दूर से आ रहा है। तो मैं अपने पकोड़े बनाते बनाते खाने की भी तैयारी कर ली थी कि अगर वो रुकेंगी थोड़ा सा तो खाना खिला के ही भेजूंगी। लेकिन आने का ये था कि अब जल्दी से आ जाए। और काम मैंने इसलिए कर लिया था फ्रेंड थोड़ा जल्दी, क्योंकि वो किसी भी टाइम आने वाली है। बहुत ही कम टाइम दिया था उन्होंने कि थोड़ा सा उनसे बैठकर बातें हो जाए, नहीं तो अगर मैं काम में लगी रहती हूँ तो वो फिर गुस्सा करती हैं कि बैठ जाओ और बात कर लो, फिर मैं चली जाऊँगी। तो मैं उनके आने से पहले ही तैयारी कर रही थी। मैंने हरी धनिया की चाहिए, बेटा मेरा बीच में आके टांग अड़ाएगा ही। तो मैंने अपने बर्तन वर्तन मार के किचन बिल्कुल सफाई कर ली थी कि उनके आने पर मैं उनके साथ पूरा टाइम दे सकूँ। तो मैंने ये अपने पकौड़े और चाय बना ली है उनके लिए। उन्हें भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। और वो इसके साथ ही उन्हें पता था मेरे यहाँ सब्जी वाले की दिक्कत रहती है, तो मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स, सब्जी और ये सब लेके आई थी बच्चों के लिए भी। और ये नहीं आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं होता है, ये जब भी आती है तो पूरा सामान लेके आती है भाई बच्चों के और मेरे लिए, क्योंकि इन्हें पता है मैं अकेले नहीं जा पाती कहीं भी, और पतिदेव भी मेरे लिए लेट आएंगे। तो हमेशा जब भी दीदी आती है तो कुछ ना कुछ लेके ही आती है। तो अब वो चली गई हैं फ्रेंड, और मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव आने वाले हैं और मैं लेट हो चुकी हूँ पहले ही। तो मैं तो करती हूँ खाने की तैयारी। और आप इतने इस वाली ब्लॉग को देखकर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं मेरी ब्लॉग को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। और आप लोगों का साथ ज़रूरी होता है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो, और मुझे इंतज़ार भी रहता है अपने फ्रेंड्स के कमेंट का। तो फ्रेंड अब मैं लग जाती हूँ खाने की तैयारी में। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप इसे एंजॉय करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, ओके टाटा बाय बाय। और मैंने अपनी सब्जी भी बना ली है, तो अब मेरे पतिदेव फाइनली आने वाले हैं फ्रेंड। अब इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती मैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉच करने के